Good morning, children. Class 8, lesson number 3, A Rumor Takes Wing, page number 13, part 2. A rumor takes wing. Rumor means अफवाह की बातें, किस प्रकार, विंग्स मीन्स पंखे। इस यहाँ कहने का मतलब है कि किस प्रकार अफवाह की बातें फैल जाती है, उसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। A Pandit crossing a field felt that there was something in his mouth and he spat it out. एक पंडित जो खेतों से गुजर रहा था, उसे लगा कि उसके मुंह में कुछ है और उसने बाहर थूका। It turned out to be a heron's feather. और यह बगुले का एक पंख था। He could not understand how it had got into his mouth. और उसे समझ में नहीं आया कि किस प्रकार वह उसके माउथ में था। And it perplexed him a great deal. और उसे वह बहुत ही उत्तेजित कर दिया या बहुत ही चिंतित कर दिया। When he reached home, he told his wife about it. जब वह घर पहुंचा तब उसने अपनी पत्नी को बताता है। But asked her not to tell anyone lest somebody put a bad interpretation on it. और उसने कहा कि ये बात किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो कोई भी इस पर गलत व्याख्या कर सकता है, गलत अर्थ निकाल सकता है। His wife was even more intrigued by the strange occurrence and felt the need to confide in someone. और उसकी पत्नी को इस घटना, ये अजीब अद्भुत घटना से बहुत ही घबरा गई और उसको लगा कि इस बात को किसी से बतलाना है और इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। So she swore her neighbor to secrecy and told her what had happened. और इसलिए वह अपनी पड़ोसी को गुप्त रूप से वादा करती है और वह पूरी घटना को बतला देती है। Perhaps it was the way she told it, but her neighbor got the impression that several feathers had come out of the pandit's mouth. शायद वह इस प्रकार बताई होगी, लेकिन उसकी जो पड़ोसी थी उसको ऐसा लगा कि पंडित के मुंह से बहुत कई सारे क्या निकले हैं, पंख निकल आए हैं। She was shocked और उसको वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई, बहुत ही घबरा गई वे पहली बार सुनने से इस घटना पर। However, she assured the woman that such thing could happen and advised her not to worry about it. जो भी कि उसने उसको विश्वास दिलाया कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, लेकिन उसने यह भी सलाह दिया कि इसके बारे में आप चिंता नहीं करना। प्लीज डोंट टेल एनीवन, सेड द पंडित्स वाइफ। और जो पंडित की पत्नी थी उसने कहा कि कृपया इस बात को किसी को भी नहीं बतलाना। इस प्रकार हम इस परिच्छेद में देखते हैं कि किस प्रकार पंडित को इस प्रकार लगा कि उसके मुंह से क्या निकला है, पंडित के मुंह से बगुला निकला है। तो वह अपनी पत्नी को बतलाता है और पत्नी से कहता है कि यह बात किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी पत्नी यह बात नहीं रख पाती है और वह उसकी पड़ोसी को बतलाती है। यहाँ तक हम आज देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। बच्चे इसे पढ़ेंगे और इसे हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।